Okay, there is some issue with my Zoom account today. Okay, so I'll have to share multiple links in the group after this. Okay, हाफ एन आवर पे मैं भेजते जाऊंगा एक और लिंक, तो वो ज्वाइन करते रहना, ठीक है। आफ्टर हाफ एन आवर प्रोबेबली दिस क्लास विल बी क्लोज्ड ड्यू टू सम सब्सक्रिप्शन इशू। ओके, वी आर स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने बेसिक तो पढ़ी ही होगी, वैसे ज्योमेट्री का ही पार्ट होता है। But every year there are like two, three questions, okay, that can be around coordinate geometry, and good understanding of this is needed. Fine. देखा है सबने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 10 में, बेसिक तो देखा ही होगा, राइट? यस। ठीक है। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते क्यों हैं? In this, we'll talk about the coordinate geometry where we'll discuss concepts related to finding distance between any two points. Generally जो questions आते हैं वो बेसिक जो हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिक सा वो। देन एक सेक्शन फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ठीक है, जहां पर एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है किसी रेशियो में, अभी हम देखेंगे आगे। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टिसेस एंड सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, स्लोप ऑफ अ लाइन, ये सारे कंसेप्ट हम कवर करेंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेते हो अच्छे से तो यार अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। देखो ज्योमेट्री जो होती है जनरली आईपी मैट के अंदर, ज्योमेट्री सिर्फ वो वाली ज्योमेट्री नहीं होती जहाँ पे आपका 2D ट्राइंगल सर्कल वगैरह रहता है। ओके, लाइन एंड एंगल्स एंड मेंसुरेशन वगैरह, तो पूरा का पूरा जो 2D ज्योमेट्री होता है जिसमें आपका सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगन्स, लाइंस एंड एंगल्स, ये पूरा ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है। देन उसके बाद आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला पार्ट भी पूरा ज्योमेट्री के अंदर आता है। ओके, देन कुछ लोग ट्रिग्नोमेट्री को भी ज्योमेट्री में ही काउंट करते हैं। एंड लास्ट पार्ट जो ज्योमेट्री का आ जाता है दैट इज कोऑर्डिनेट। तीन हम कर चुके हैं ज्योमेट्री, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन वाला पूरा पार्ट। ट्रिगो भी हम कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री अच्छा खासा, एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बची है लास्ट। ठीक है, तो इसको खत्म करते हैं, प्रोबेबली 2 to 3 क्लासेस मैं ट्राई करूंगा कि आज एक एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ एक। अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं संडे को एक्स्ट्रा क्लास या उससे पहले एक क्लास लेकर के, सैटरडे को तो क्लास आपकी है ही। विल ट्राई टू फिनिश दिस। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज कि रेलेवेंसी क्या है, देखो बहुत रेलेवेंट है। क्यूए का अच्छा खासा पार्ट आता है, एंड नॉट जस्ट आईपी मैट इंदौर, रोहतक जिपमैट में भी थोड़ा बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगी आपकी। और कोई एग्जाम दोगे जहां पर थोड़ा बहुत हायर मैथ्स का पोर्शन आता है, वहां भी डेफिनेटली आएगा। इट इज नॉट एज डोमिनेंट एज अरिथमेटिक और अलजेब्रा, बट डेफिनेटली हर साल क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, इसी का जो हायर वर्जन होता है उसी को हम बोलते हैं बाद में कोनिक सेक्शंस। ठीक है, तो कोनिक सेक्शंस पढ़ने से पहले आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज क्लोज इट, आर्यन। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है रियल लाइफ में? यू ऑल हैव सीन एप्स लाइक जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, ब्लिंकिट, ये सब आप यूज करते ही होगे, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज यूज टू फाइंड आउट समटाइम्स द नियरेस्ट डिलीवरी पार्टनर। ओके, कई बार आपकी जो कैब राइड आती है उसको भी ढूंढने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होती है। कैसे यूज होती है? आपको पता है कि जो हमारे मैप्स यूज होते हैं, चाहे वो गूगल मैप्स हैं या कुछ भी हैं, इनफैक्ट आप लोगों ने ज्योग्राफी की क्लासेस करते वक्त मैप वगैरह देखे होंगे स्कूल में। तो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं मेनली जिनसे हम ग्लोबली दुनिया में कहीं भी किसी पॉइंट का लोकेशन निकाल लेते हैं, दैट इज द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। तो यही जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, प्योरली कोऑर्डिनेट्स का ही यूज है। ओके, नियरेस्ट डिलीवरी पार्टनर ढूंढना हो, शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढना हो किसी जगह का, है ना, किसी पॉइंट से, डिस्टेंस बिटवीन द कस्टमर एंड द रेस्टोरेंट ढूंढना हो, है ना। तो कई बार जोमेटो दिखाता भी है कि यू आर ऑर्डरिंग फ्रॉम योर फार अवे रेस्टोरेंट, समथिंग लाइक दैट। तो वो इसी का यूज करके आपकी डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इज डन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देन इसमें पढ़ेंगे क्या क्या हम, डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस। अच्छा, अगर आप यूज की बात करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस इज ऑल्सो कंप्यूटेड यूजिंग फॉर्मूलाज। ठीक है, आगे जा करके अभी तो क्या है कि सपोज दो कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस वगैरह बेसिक चीजें हो गई, है ना। बट आगे जा करके हम एक चीज पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्लोप। जो क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने क्लास 10 तक थोड़ी बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी है, जिनको एटलीस्ट ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उनको ज़्यादा स्लोप के बारे में नहीं पता होगा। तो स्लोप इज समथिंग दैट वी एनकाउंटर इन क्लास 11 12। तो थोड़ा सा पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हायर मैथ्स का भी आएगा 11 12 का, तो ये क्लासेस मिस मत करना, ठीक है।
देन एंगल बेस्ड कैलकुलेशंस, ठीक है। ठीक है, क्लियर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों यूज करेंगे हम, राइट? अंडरस्टूड। यस। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक पार्ट होता है दैट इज कोऑर्डिनेट्स को समझना, ठीक है। तो सबको पता है कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बेसिक, हमारा सबसे बेसिक हमारा दैट इज एक्स वाई एक्सेस वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। सो सबको पता है कि भाई ये एक्स एक्सिस है, सबको पता है कि ये वाई एक्सिस है ना। ये जो होती है ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, ये जो होती है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। देन इफ यू कम टू दिस वाई एक्सिस, तो ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ये नीचे को आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस होती है, राइट, है ना। क्लियर। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होते हैं, 0,0, इजंट इट, राइट। हाँ या ना? बहुत शांत क्लास है, प्लीज यस सर। एटलीस्ट से यस और नो। यस सर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुको। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, ये आपका ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अगर आप 0,0 से राइट हैंड साइड को जाते हो तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट बढ़ता है, एक्स की वैल्यू बढ़ती है। जैसे ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका 1,0, ये कोऑर्डिनेट क्या है 2,0, ये कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। तो एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, ऑन दी एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। इनफैक्ट इफ यू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द एक्स एक्सिस, then you get -1,0, -2,0, -3,0, and so on, so on, so on. Okay. And while you move up the x-axis, you will get 1, 0,1, 0,2, 0,3। तो y एक्सिस पे क्या होता है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, यस और नो। क्योंकि सारे कोऑर्डिनेट्स में क्या है, 0, 1, 0, 2, 0, 3, वट एवर यू कीप गोइंग अप ऑन दी वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, राइट। यस सर। अब जो भी कोऑर्डिनेट आपके बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो जो लोग उनको बेसिक भी नहीं आता उनको भी क्लियर हो जाए। हर कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक एक्स कोऑर्डिनेट लेके चलता है, एक वाई कोऑर्डिनेट लेके चलता है। पहले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ एक कोऑर्डिनेट 2,3, इसका मतलब मैं एक्स में 2 की तरफ को जाऊंगा, वाई में 3 की तरफ को जाऊंगा। तो x2 कहाँ पर है, ये, और y3 कहाँ पर है, ये। तो 2,3 मतलब जहां ऐसा पॉइंट जहां पे x2 होना चाहिए, y3 होना चाहिए, वो कौन सा पॉइंट है, ये। इस पॉइंट पे x भी 2 है और y भी 3 है, सो दिस इज द पॉइंट 2,3। अगर ऐसे ही मैं -4,3 पे जाऊंगा सपोज, तो x में आपको -4 में जाना है, x-4 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा -4। और y3 कहाँ मिलेगा, यहाँ। तो ये पॉइंट हो गया आपका -4,3। ऐसे आपके कोऑर्डिनेट शो करे जाते हैं। और हर एक पॉइंट जो होता है, ये एक पॉइंट है आपका, ये एक पॉइंट है जिसके कुछ क्या है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नाउ द एंटायर दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, द एक्सिस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, जिसमें एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद कर लो, ठीक है। क्वाड्रेंट 1, फिर आएगा क्वाड्रेंट 2, फिर आएगा क्वाड्रेंट 3, फिर आएगा क्वाड्रेंट 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है बिकॉज हम इस तरफ को काउंट कर रहे हैं, और वाई भी ऊपर को पॉजिटिव है। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप आते हो तो आप एक्स एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड में आ गए हो, तो यहाँ पे एक्स पूरा क्या हो गया, नेगेटिव। दैट इज वाई एक्सिस नेगेटिव, वाइल वाई अभी भी यहाँ पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव। व्हेन यू कम टू द थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव। एंड ऑन द इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, सो एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। तो ये बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अंडरस्टूड। Yes, sir. यस सर। यस सर। नाउ विल गो अहेड एंड लुक एट द डिस्टेंस फॉर्मूला।
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या काम करता है? इट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके। अब दो पॉइंट्स आपको कैसे दिए होंगे? दो पॉइंट जो होंगे वो आपको ऐसे कुछ दिए होंगे, x1 y1, और एक पॉइंट आपको दिया हो सकता है x2 y2। ठीक है। सपोज ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ओके। जस्ट अ मिनट। आप इनको थोड़ा यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दो, इसको यहाँ पे लिख दो। तो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, आप इस लाइन सेगमेंट के डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हो, लेट इट बी डी। So remember the formula for the distance between any two points having coordinates x1 y1 and x2 y2 will be, ये इसको आप पॉइंट वन कह लो, इसलिए मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 लिखा है। ये पॉइंट टू हो गया जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। तो द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल बी दिस, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। अब ये आता कैसे है देखो, हाउ डिड इट कम? अगर ये आपका कोऑर्डिनेट है x1 और ये आपका कोऑर्डिनेट है x2, तो x1 यहां पर है, लेट मी यूज अनदर पेन। x1, ये आपका x1 यहां पर है, x2 आपका यहां पर है। ठीक है। ये आपका x1 है एक तरीके से। ठीक है। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस अगर आप देखोगे, ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। ऑब्वियसली देखो x2 बड़ा है ना, x2 ज्यादा राइट को है, x2 ज्यादा राइट को है, x1 लेफ्ट की तरफ को है। तो ज्यादा में से कम माइनस करोगे, यस और नो? हाँ या ना? x2 minus x1, Yes, this sir. is the distance of this part, the base। एंड जब आप y की तरफ को जाते हो तो x और y एक दूसरे के हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो x1 x2 पॉइंट्स जो होंगे वो x एक्सिस पे लाई करेंगे, और y2 y1 पॉइंट्स बेसिकली आपके y एक्सिस पे लाई करेंगे। तो अगर ये आपका y1 है ऊपर, ये पॉइंट आपका y1 है जो ज्यादा ऊपर है, और ये पॉइंट आपका क्या है? y2 है यहाँ पर, है ना? तो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? आप ज्यादा y1 में से कम y2 को माइनस कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? y2 माइनस y1। ये वाली डिस्टेंस जो है आपकी, ये y2 माइनस y1 आ जाएगी, ये वाली x2 माइनस x1 आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर है। तो आप जब इसका क्या निकालोगे, आप जब इन दोनों पॉइंट्स की ए बी की डिस्टेंस निकालोगे, सो यू आर काइंड ऑफ कैलकुलेटिंग द हाइपोटेन्यूज, एंड हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस height square, base square plus height square, it is like hypotenuse. So hypotenuse will be root of base square plus height square. Understood? This is the distance between any two points. Clear? Yes, sir. बेसिक सा फॉर्मूला है, बिल्कुल आसान सा। ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, विच सेज दैट थ्री पॉइंट्स 1, -1, -1, 4, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ विच ट्राइंगल? ऑप्शंस हैं इक्विलेटरल, राइट एंगल, आइसोसेलेस एंड आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्वियस सी बात है, तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप इनको एक्स वाई एक्सिस में प्लॉट करो। ठीक है, इसको सीधा सीधा इसको 1, -1 लिख दो, इसको -1, 4 लिख दो, इसको आप 4, 6 लिख दो। बिकॉज आपसे पूछा है किस टाइप का ट्राइंगल है। ऑप्शन देखते ही हमें पता लग रहा है इक्विलेटरल। इक्विलेटरल होगा तो क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन, आई मीन द साइड्स ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी सेम, उनकी लेंथ सेम होगी। आइसोसेलेस में क्या होगा? द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी सेम। राइट एंगल में क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा होगा। और आइसोसेलेस राइट एंगल में क्या होगा? दो साइड भी बराबर होंगी और राइट एंगल भी, यानी कि पाइथागोरस भी फॉलो हो रहा होगा। तो अगर आप इन दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालते हो, बताओ कितनी आ रही है? 1, -1 और -1, 4 की डिस्टेंस कितनी है? $29. 29, बट रूट ऑफ 29, राइट? कैसे आएगा? आप इसको .1 मान लो, इसको आप .2 मान लो, इसको आप .3 मान लो, ऐसे। तो y2 माइनस y1, या ऐसे कर लो, है ना? अगर आप इसको y2, इसको आप .2 मान रहे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x2 और y2।
अगर आप इसको पॉइंट सर वन मान रहे हो तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, राइट। ये पॉइंट थ्री तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 y3। अब एक्स सर टू माई यस। सर could you please check my DM, so it's little urgent and personal, sir. जस्ट सेकेंड, जस्ट सेकेंड। हाँ यार, हमारी क्लास का कोई भी लिंक बाहर तो नहीं भेजता है, पर मेरे को क्लियर बता दो, ठीक है। बिकॉज मैं ना फिर मैं क्लास लेना छोड़ दूंगा, देखो, बिकॉज हमारे टीचर्स का बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो डू नॉट शेयर द क्लास लिंक्स विद एनी बडी हु इज आउटसाइड आउटसाइड दीज क्लासेस, वरना मेरे को पता लगेगा कहीं से, तो मेरे को पता लग ही जाएगा। फिर मैं आपको क्रैश कोर्स का एक्सेस नहीं दूंगा, फिर मैं आपको जीडी पे का एक्सेस नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो आई डो नॉट वांट एनी सच न्यूसेंस इन माई क्लास। प्लीज़ एक दूसरे को डीएम वीएम करना छोड़ो, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई करो, क्योंकि देखो भाई, जो टाइम पास कर रहे हैं ना, उनका पेपर वेपर नहीं निकलता बाद में। और कभी नहीं निकलता, आज नहीं वो फिर कभी नहीं निकलता ज़िंदगी में, ठीक है। तो फिर ये भाई पूरे मैं पूरे बैच को फिर पनिशमेंट दूंगा कि मैं क्लास ही नहीं लूंगा फिर, है ना। फिर जो भी मेरे को पता है कि भाई ये बच्चे पढ़ने वाले हैं, मैं उनको बुलाऊंगा चुपचाप और मैं अलग से क्लास ले लूंगा, है ना। तो डो नॉट शेयर द क्लास लिंक आउटसाइड द क्लास, एंड आई एम गोइंग टू पुट अ, मैं एक वो लगा दूंगा इसमें अगली बार से एंट्री बैरियर, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद आपको क्लास के बाद मैं ईमेल्स करेक्ट करूंगा आप सबके, आप ही को एक्सेस रहेगा, ठीक है, और कोई नहीं आएगा। डो नॉट शेयर माई क्लास लिंक, मेरे को अगर पता लगा तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज हम लोग बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं क्लासेस में ऑलरेडी, है ना। हमको पीपीटीज बनाने में टाइम लगता है, फिर हम आपको समझाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट गोज बिहाइंड इट। तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, ओके। Thank you, sir. बाकी कोई आता भी है ना तो यार प्लीज़ मेरे को रिपोर्ट किया करो आप लोग, क्योंकि आप ही का टाइम बर्बाद हो रहा है। अभी 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाता है ना। आप लोग का टाइम बर्बाद हो रहा है, यू हैव पेड फॉर दिस, ओके। ठीक है। इफ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ दीज 2 पॉइंट्स, y2 - y1, तो 4 में से आप -1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 - -1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, प्लस x2 - x1, तो -1 - 1, -1 से -1, ये स्क्वायर, रूट ऑफ 4 - -1 इज लाइक 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज 25, -1 - 1 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4, दैट मीन्स √29 इज द लेंथ ऑफ दिस साइड, ओके। सिमिलरली क्विकली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस साइड। 6 - -1 कितना हो जाएगा? 28, है ना। 8, sir. सॉरी, 6 - -1 हो जाएगा आपका 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, है ना। और 4 - 1 3, राइट। सही लिखा है ना मैंने कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हाँ, तो 6 - -1 विल बी √8 स्क्वायर एंड प्लस 4 - 1, दैट मीन्स 3 स्क्वायर, यही होगा। सर वेयर 8 स्क्वायर कम? क्या? सर 8 स्क्वायर कहाँ से आ गया? 8 square. और ओ सो सॉरी, ये 7 होगा, है ना। 6 - -1, जस्ट सेकेंड, मैंने इसे लिख दिया, रुको। 6 - -7, है ना। तो 49 + 9 58, ठीक है। ये आ गई आपकी √58। और ये वाला कैलकुलेट कर लो, 6 - 4 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - -1 5, 5 25 + 2 4, √29 ये भी आ जाएगा, राइट। √29 और √58 आ रही है आपकी साइड्स। तो √29 दो साइड की लेंथ सेम है, पहले देखते हैं, आपको पता लगे कि आइसोसेलेस तो इक्विलेटरल तो नहीं है, ठीक है। आइसोसेलेस भी हो सकता है। अब बाकी ऑप्शंस में देखते हैं, क्या ये राइट एंगल्ड है, ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि राइट एंगल भी लिखा हुआ है, ठीक है। सो अगर आप √29 का स्क्वायर, आई मीन √29 ये होगा, √29 ये होगा, और ये √58 होगा, एंड इफ यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, तो √29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 29। √29 का स्क्वायर कितना होगा? 29। दिस शुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो √58 का स्क्वायर क्या होगा? 58। तो यस, दीज थ्री साइड्स आर ऑल्सो the sides of a right angle triangle. So it is isosceles as well as it is right angle. Clear? Yes, sir. Yes or no? यस। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 3, 5। तो ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये आपको वो कह रहा है कि x, y एक पॉइंट है और वो इक्विडिस्टेंट है किससे? 7, 1 से भी
और 3,5 में से भी इक्वी डिस्टेंट, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है। इस लेंथ को निकालोगे तो कितना आएगा, रूट ऑफ y-1 स्क्वायर, y-1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 7x-7 स्क्वायर। दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ विल बी 5 - y स्क्वायर, रूट ऑफ 5 - y स्क्वायर प्लस 3 - x स्क्वायर। रूट और रूट गया एक तरीके से, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, y² - 2y+1 प्लस x² - 14x प्लस 49। तो 25 प्लस y² - 10y प्लस 9 प्लस x² - 6x, x² y² गए। ठीक है, यहाँ 2y है और यहाँ 10y है, तो 10y को इधर ले आते हैं, तो 10y - 2y कितना हो जाएगा, 8y। तो वी हैव डेल्ट विथ -10 एंड 2y से हमने काम कर लिया। 14 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो ये इधर आएगा तो कितना आएगा, माइनस का 8x। तो 6x का भी काम हो गया, 14 का भी काम हो गया। इक्वल टू, हम नंबर्स उस तरफ ले जा लेते हैं। नंबर्स यहाँ कितने हैं, 1 + 49 50, यहाँ है 25 + 9 दैट इज 6, 34 50 16, राइट, बल्कि माइनस का 16 आएगा। तो 8 से -16 जाएगा तो y - x कितना होगा, -2, और यू कैन से दैट x - y is 2। दिस इज द relation we wanted. The question just wanted a relation between x and y. This is the relation between x and y, right? यस सर। So ये आपका बेसिक सा एकदम डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये आप फाइंड आउट करो, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड -4,3। अब वाई एक्सिस पे आपको पॉइंट ढूंढना है। अगर आपको वो पॉइंट वाई एक्सिस पे ढूंढना है तो बाय डिफॉल्ट वाई एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट क्या होता है बताओ, एक्स इज जीरो। x एक्स कोऑर्डिनेट 0। है 0, तो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी समथिंग वाई। तो आपका एक कोऑर्डिनेट तो ये है, एक कोऑर्डिनेट है 6,5, एक कोऑर्डिनेट है -4,3। आपको क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू ढूंढनी है विच इज इक्विडिस्टेंट। ये इक्विडिस्टेंट है किससे, 6,5 से भी और -4,5 से भी। आई मीन दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर। वाई की वैल्यू निकालो। सर फिर दोनों को कंपेयर कर देंगे ना, अगर दोनों हाँ, इक्वल दोनों बराबर डिस्टेंस है कर तो। दोगे फिर, है ना। ऑलराइट। सर 0,4। ओके, y - 5 स्क्वायर। 0,9। ओके, लेट्स सी। इसकी डिस्टेंस निकालो, y - 5, इसका आएगा 0 - 6। 0 - 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू y माइनस, ये कितना है, 3 है ना, हाँ, y - 3 स्क्वायर प्लस 0 - -4, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो y² -10y प्लस 25 प्लस 36 शुड बी इक्वल टू y² -6y प्लस 9 प्लस 16। y² गया, ये 10 यहाँ है तो -4y, दैट शुड बी इक्वल टू 9 प्लस 16 25 होगा यहाँ पर। और यहाँ कितना है, 25 गया, ये 36 उधर जाएगा तो माइनस का 36, वाई कितना आएगा, 9। 9 आएगा, ओके। वाई इज 9, तो कोऑर्डिनेट इज 0,9, बिकॉज इट वॉज ऑन एक्स एक्सिस, वील ऑलरेडी से दैट एक्स इज 0, वाई की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, यस सर। चलो, इसको मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा आपको, ठीक है, इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अनदर क्वेश्चन दैट यू यूजली गेट इज फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग सम कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टिसेस, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए एक्सक्यूज मी रहेंगे। सर। यस, सर पिछला क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हो? ये वाला। यस सर, बस थैंक यू। ठीक है, इसको हम करेंगे अभी, ठीक है, थोड़ी देर में। ये डिस्टेंस पे ही बेस्ड है।
एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय द वर्टिस, यानी कि अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हो, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हो, देन आपसे पूछा जाए कि भाई उसका एरिया क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बताओ, या फिर आपको याद होगा कोलिनियर पॉइंट्स। कई बार ऐसा पूछा रहता है कि बताओ ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। तो पहले ट्राइंगल का एरिया देख लेते हैं। ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एक पॉइंट के, दूसरे पॉइंट के हैं x2 y2, और थर्ड के हैं x3 y3, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय हाफ, दिस इज मॉड, ओके। कई बुक्स में ना इसको ऐसे ब्रैकेट करके लिख देते हैं, हाफ ऑफ सिंपल ब्रैकेट रहता है, दिस इज अ रॉन्ग फॉर्मूला, ओके। कई बार इससे आंसर गलत आता है। आप ऐसा करोगे, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, कोऑर्डिनेट लोगे x1, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे y2 माइनस वाई थ्री प्लस x2 y3 माइनस वाई वन प्लस x3 y1 माइनस वाई टू। अब इसको याद कैसे करना है, देखो, x कोऑर्डिनेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक x1 यहाँ लगेगा, एक x2 इस ब्रैकेट के बाहर लगेगा, एक x3 यहाँ लगेगा, ठीक है। x1 अगर आपने यहाँ लिखा है तो x के पास सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो x1, तो 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद आता है 3, तो y2 माइनस वाई थ्री। x2 के बाद 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 1, साइक्लिक वे में, है ना, बीच में माइनस। फिर x3 अगर लिखा है यहाँ पे तो 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x1 x2 x3 करके तीन ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये प्लस कर दिया आपने, ठीक है। x1 लिखा है तो सिंपली y2 माइनस वाई थ्री, 2 लिखा है तो 2 के बाद 3, तो y3 माइनस वाई वन, x3 लिखा है तो 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस वाई टू। इसका लो मॉड और इसका करो हाफ, ठीक है। मॉड क्यों? क्योंकि कई बार क्या होगा कि जब आप इसकी एरिया निकालोगे ना, ये वाली, ये कई बार अंदर नेगेटिव आती है, तो मॉड क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अंडरस्टूड, दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म बाय वर्टिसेस। क्लियर? अब एक क्वेश्चन आता है कई बार, दैट इज कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। देखो, अगर मैं एक ऐसा ट्राइंगल बनाऊं, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर वर्ड हम बहुत बार एनकाउंटर कर चुके हैं। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे जो लाई करते हैं, ठीक है। पॉइंट्स दैट लाई ऑन सेम लाइन, पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो जैसे कि कोलिनियर पॉइंट्स कौन से हो गए, एक लाइन है अगर ऐसी, तो उसी लाइन पे वो सारे पॉइंट आते हैं, तो ये ये अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे कोई ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा कभी? कैन यू मेक अ ट्राइंगल with three points that are collinear? No, sir. Cannot make a triangle with three points that are collinear because they lie on the same line. Okay? अगर बनता भी है तो एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा जो लाइन की तरह होगा। और क्या आपको कोई एरिया दिख रही है बाउंडेड यहाँ पर? नो, देयर इज नो एरिया। सो अगर आपको ऐसा बोला जाए कि तीन पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं है, या फिर अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट आर कोलिनियर, ठीक है। और कई बार वो क्या करते हैं, ऐसे इसमें से एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू गायब कर देंगे ऐसे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के इफ दिस पॉइंट दिस पॉइंट दिस पॉइंट आर कोलिनियर। कोलिनियर सिंपली मीन्स आपको क्या करना है कि आप डायरेक्टली इनसे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो। ऑब्वियसली तीन पॉइंट्स है तो तीन पॉइंट्स के थ्रू जो भी ट्राइंगल बनेगा उसकी एरिया आप निकाल लोगे, और उसको क्या कर दोगे, इक्वल टू जीरो। वाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन की पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इफ यू टॉक अबाउट, एक सेकेंड, हाँ। If you talk about this question, okay, find the area of a triangle with coordinates this, तो you can easily do it, half of, इसको आप x1 ट्रीट करो, इसको x2 ट्रीट करो, इसको आप x3 ट्रीट करो, x1 y2 माइनस वाई थ्री, तो 4 - 12, 4 - 12 प्लस x2 क्या है आपका -3, है ना। x2 के बाद क्या आएगा 3, तो y3 माइनस वाई थ्री इज 12, y1 इज 7, तो 12 - 7 5, राइट। प्लस x3 क्या आएगा 15, x3 विल बी 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस वाई टू, तो 7 - 4,
7 - 4 = 3। इसका आप लोगे मॉड। ठीक है, क्या आएगा? हाफ ऑफ 10 × 4 - 12 कितना आएगा? 10 × -8 -80। अभी अंदर बस कैलकुलेट करते रहो, ठीक है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है। -80 -15 और ये +45, हाफ ऑफ क्या आया? -95 और +45 यानी माइनस का 50। तो आंसर कितना आया आपका? -25। तो आपकी एरिया क्या आ रही है? एरिया नेगेटिव में आ रही है, इसीलिए इसका हम, मैंने बोला था मॉड लेते हैं। मॉड ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 25 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। Yes, sir. ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या करना है? एरिया निकालनी है ट्राइंगल की, जस्ट द वे वी डिड हियर। और अगर इन पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल की एरिया इक्वल टू जीरो आ जाती है, दे आर कोलिनियर। इफ इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, दे आर नॉट कोलिनियर। अगर जीरो नहीं आई तो नॉट कोलिनियर बोल देना, जीरो आई तो कोलिनियर बोल देना। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है, अगला करते हैं। लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम सच दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स थ्री वर्टिसेस ए बी सी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स डी इज। तो एक पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, पैरेललोग्राम आप जानते हो, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं बस, है ना। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर हैं आपके 1, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 2, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं से x, y। ठीक है, आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स डी मांगे जा रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज देखो कि पैरेललोग्राम के क्या होते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो यानी कि इसकी डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू इसकी डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस मीन लेंथ शुड बी इक्वल टू इसकी लेंथ, राइट। तो जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो यहां तो क्लियरली आपके पास कोऑर्डिनेट्स है, इसकी लेंथ इजीली निकल जाएगी। जब इसकी लेंथ निकालोगे, है ना, तो आपको एक्स और वाई की इक्वेशन मिलेगी, है ना, एक x, y की इक्वेशन मिलेगी। फिर आप इसकी लेंथ निकालोगे तो बहुत इजीली लेंथ निकल जाएगी इस पार्ट की, ए बी की, क्योंकि देखो बी के भी कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, ए के भी कोऑर्डिनेट्स हैं। बट व्हेन यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ सी डी, यू विल अगेन गेट एन इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। 4 - y² -1 - x²। तो एक इक्वेशन एक्स और वाई की यहां से मिलेगी, एक इक्वेशन एक्स और वाई की यहां से मिलेगी, दो इक्वेशन मिलेंगी एक्स और वाई में, उनको सॉल्व करोगे आप और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। कर सकते हो, बस कुछ सर नहीं करना है, इसकी एक्सक्यूज डिस्टेंस मी इसकी सर, डिस्टेंस इक्वेट करनी है, इसकी इसकी एक्सक्यूज मी सर। इस। सर डायगोनल्स भी तो कर सकते हैं, बाइसेक्ट, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा सीधा। हाँ, बट वही मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला इसलिए नहीं कराया अभी कि हम मिड पॉइंट फॉर्मूला आगे पढ़ेंगे, है ना। आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। अभी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला बताऊंगा तो अगेन विल कम बैक टू सच क्वेश्चंस। नहीं सर, वो बस लंबा पड़ रहा था इसलिए। हाँ, वो लंबा तो पड़ता है ऑब्वियसली, बट सिंस वी हैव ओनली लर्नड डिस्टेंस फॉर्मूला सो फार, इसलिए मैं इसे बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मिड पॉइंट आएगा जैसे ही तो फिर हम ओपन हो जाएंगे, है ना, ओपन टू ऑल अप्रोचेस। ठीक है, the vertices of a triangle are this and this. The area of the circle passing through these three points is। अब ये मैंने आपको इसलिए ज्योमेट्री पहले पढ़ाई थी कि अब आपके पास एक ट्राइंगल है सपोज। ठीक है, वट एवर आई मीन दिस इज द से ट्राइंगल दैट यू हैव। ठीक है, वो कह रहा है कि इस इनके थ्रू पास होने वाले सर्कल की क्या निकालो? एरिया निकालो। दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल दीज थ्री पॉइंट्स, ट्राइंगल के वर्टिसेस से। व्हाट काइंड ऑफ सर्कल इज दिस? क्या बोलते हैं सर्कल को? फिर सर को सरकम Circum सरकम center. सर्कल, और इसके सेंटर को बोलते हैं सरकम सेंटर, और इसके रेडियस को बोलते हैं सरकम रेडियस, राइट। तो सपोज ये Yes, पॉइंट है sir. आपका 0, 0, ये पॉइंट है 4, 0, ये पॉइंट है आपका से 3, 9। आपको याद होगा कि इन जो सरकम रेडियस होता है कैपिटल आर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? ABC/4 एरिया, राइट। सरकम रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला ABC, वेयर ABC आर द साइड्स, है ना।
यस। तो आप क्या करोगे, आप बेसिकली बस इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ द सर्कल पूछ रहा है आपसे। पहले आप ट्राइंगल का एरिया निकालो, ए बी सी यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला से ये तीन साइड्स निकालो, ठीक है। एंड देन यू सिंपली फाइंड आउट द रेडियस। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला ही मतलब है ना। देखो, मतलब ऐसे सेंटर एच कॉमा के ले लें हम, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए फिर इक्वेट कर लें, क्योंकि इसमें तो इंडिविजुअली एक बिल्कुल साइड आप निकालना वैसे भी होगा। कर सकते हो, ठीक है, बट अगेन दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ कोनिक सेक्शन जब इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ेंगे ना। अभी हम इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पढ़ेंगे, है ना। ओके सर, ओके। अगर आपको अगर आपको कोनिक सेक्शन आता है, देखो कुछ बच्चे नॉन मैथ्स वाले हैं इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ अभी एकदम से ना। नहीं, मैं अगर कोनिक की बात ही कर रहा था सर। मैं कह रहा था डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए, अगर ये सेंटर में एच हाँ कॉमा हाँ, मैं के ले समझ लें। गया। देखो एक्चुअली जो आप कह रहे हो ना, जैसे आपको पता है सर्कल की इक्वेशन ये होती है ना। यस सर। ये सर्कल की इक्वेशन होती है ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट एच कॉमा के एंड रेडियस हैविंग हैविंग रेडियस आर। यस सर। तो आपको पता है कि ये सर्कम सेंटर है, तो ये रेडियस सब बराबर होंगे। तो इसकी डिस्टेंस इक्वल टू इसकी डिस्टेंस इक्वल टू इसकी डिस्टेंस। या तो आप उस तरीके से कर लो। अभी क्योंकि हमने अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसका अगर एप्लीकेशन करोगे तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। सर इक्वेशन की तो नीड ही नहीं है, उसमें सीधा डिस्टेंस ही लगेगा। हाँ, अगर आप एच कॉमा के ले लेते हो, ठीक है। सपोज आपका सेंटर जो है वो एच कॉमा के उसके कोऑर्डिनेट से सेंटर के। तो सेंटर क्या होता है, सारे वर्टिसेस से बराबर होता है ना। ये डिस्टेंस बराबर होती है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीन इक्वेशन लगा लो, है ना। तो सेंटर की इक्वेशन अगर सपोज एच कॉमा के है, बल्कि एच कॉमा के, इसको एक्स कॉमा वाई ही ले लो आप, ठीक है। आप इसको एक्स कॉमा वाई ले लो, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, पहले ये वाली डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस विल बी रूट ऑफ y - 9 स्क्वायर प्लस x - 3 स्क्वायर, ठीक है। दिस डिस्टेंस, देन दूसरी डिस्टेंस आपकी ये वाली डिस्टेंस आएगी। इट विल बी y - 0, दैट मीन्स y² प्लस x - 4 स्क्वायर, ये एक डिस्टेंस आ जाएगी। और लास्ट में आपकी ये वाली डिस्टेंस आएगी y - 0 x - 0। तो यानी कि y² प्लस x², ये सब बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर, है ठीक है ना। सर ये। अगर अब आप इनको सॉल्व कर लेते, देखो इन दोनों को बराबर करोगे तो एक एक्स वाई की इक्वेशन मिलेगी, इन दोनों को बराबर करोगे एक एक्स वाई की इक्वेशन मिलेगी। दो एक्स वाई की इक्वेशन मिलेंगी, उनको सॉल्व करोगे तो आपको एक्स कॉमा वाई मिल जाएगा। एक्स कॉमा वाई मिलते ही क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट आपको पता लग जाएगा। ये कोऑर्डिनेट जैसे ही पता लगेगा आप ये डिस्टेंस निकाल लेना। कैसे, सीधा ये आपकी ये भी तो रेडियस ही है, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये भी आर है। जैसे ही आपको रेडियस मिलेगा आप सिंपली क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर लगा दोगे, बल्कि आर कैपिटल आर जो है। क्लियर, क्लियर सर। कर सकते हो इसको, जैसा नो हो जाएगा। यस यस सर। ओके, लेट्स गो अहेड। ये आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आई थिंक इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करके देख लेना, ये इसका आंसर है। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो आप कह रहे थे बाद में करेंगे वो क्वेश्चन, एक बार मतलब अच्छा, आंसर वो बता वाला सकते हो उसका? क्वेश्चन ना, ओके ओके, लेट्स डू दिस। हाँ, सर ये इसका वाला आंसर question, बता। ठीक है। इसका आंसर तो मेरे को नहीं पता, देखते हैं, ठीक है। देखते सर हैं, चलो इसको 35 है। करके देख लेते हैं कि आपका कितना आ रहा है। सर 35। 35, ओके। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 2,3 ऑन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 2 एंड 1 2 3। तो बेसिकली, बल्कि इसको और छोटा कर लेते हैं, 2,3 आपका यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स दैट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 4 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट 2,3। हम चाहते हैं कि पॉइंट 2,3, ये मेरा पॉइंट 2,3 है, इससे वो सारे इंटीजर पॉइंट्स हमें बताने हैं जो इससे 4 यूनिट्स से कम डिस्टेंस में है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 4 यूनिट्स की बात कर रहे हो तो आप 4 यूनिट्स इधर उधर देख लो, राइट। यानी कि आप सर्कुलर वे में देखोगे देखोगे
यस और नो? Yes, sir. अब मान लो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, सपोज ये पॉइंट ही मेरा एक्स कॉमा वाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे एक्स और वाई की सारी वैल्यूज मेरे को इंटीजर वाली मिल जाएं जो इससे 4 से कम डिस्टेंस पे हो। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल बी व्हाट? रूट ऑफ वाई माइनस 3 स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, और ये लेस देन 4 होना चाहिए, ये डिस्टेंस। यही होगा डिस्टेंस, क्योंकि हमें लेस देन 4 करनी है ना? क्लियर? अब ये एक्स और वाई Yes, की sir. वैल्यू बदल सकती है ना, मतलब कुछ भी हो सकती है। तो इसको अगर आप फर्दर करते हो तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर, और आप ये स्क्वायर रूट रिमूव करोगे तो ये लेस देन 16 आना चाहिए, राइट? ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है। अच्छा, हाँ, क्या था? नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि हमें अब इंटीजर कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हमें एक्स और वाई की इंटीजर वैल्यूज चाहिए जिनको अगर हम इसमें डालें तो लेस देन 16 आए, ठीक है? सपोज सपोज मैं एक्स को अगर ज़ीरो डाल देता हूँ, ठीक है? एक्स को ज़ीरो डाल देता हूँ अगर मैं, यानी कि मैं कौन से, इस पे बात कर रहा हूँ, है ना, वाई एक्सिस पे रहने वाले पॉइंट्स की बात, अगर एक्स ज़ीरो है तो एक्स को मैंने ज़ीरो फिक्स कर दिया, ठीक है ना? अगर एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा? वाई माइनस 3 का स्क्वायर लेस देन, एक्स ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा? 0 - 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 16 - 4 शुड बी लेस देन 12। यस और नो? Yes, sir. तो y - 3 का स्क्वायर लेस देन 12, इसका मतलब y जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका? y - 3 जो होगा वो लेस देन क्या हो जाएगा? 3 root, 2 root. 2√3 एक तरीके से, है ना? एक सेकेंड ना। अच्छा, हमें तो इंटीजर पॉइंट्स निकालने हैं ना, इसको आप ऐसे करो, फिर रुको। फॉर अ वाइल यू जस्ट टेक दिस x - 2 जो है। एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ जी। सर नेगेटिव नंबर्स लेने हैं, मतलब समझा हाँ, नहीं नेगेटिव मैंने। ले सकते हैं ना, नेगेटिव अगर कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करें तो नेगेटिव में भी होते हैं ना कोऑर्डिनेट्स तो। नेगेटिव तो सिर्फ -1 ही आ सकता है, उसके अलावा कहाँ कुछ आएगा? -2 कैसे आ सकता है? क्योंकि बड़ा हो जाएगा, अगर -2 डालेंगे तो 16 से बड़ा हो जाएगा। राइट, देखो, अगर अभी के लिए आप क्या करो, सपोज आप x - 2 को x ले लो, y - 2 को आप y ले लो, ठीक है? व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 16, है ना? ये मिलेगा। ये मैंने इसलिए करा बिकॉज वैल्यू रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्स को जीरो ले लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं एक्स को जीरो ले लेता हूँ तो वाई क्या आएगा? वाई क्या आएगा? वाई स्क्वायर लेस देन 16 आएगा। तो वाई क्या आएगा? Less than plus लेस minus. देन, यू कैन से +- 4, है ना? Yes. बल्कि आप ऐसा कह लो, वाई स्क्वायर लेस देन 16 का मतलब होता है मॉड वाई लेस देन 4, है ना? समझ रहे हो ना? Yes, sir. यस सर। जब भी हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर इक्वल टू सम वैल्यू होती है, तो जो वेरिएबल होता है उसके साथ दोनों साइंस जाते हैं, है ना? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का मतलब हुआ मॉड वाई लेस देन 4 होना चाहिए, क्योंकि देखो मॉड वाई लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ? वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -3 भी हो सकती है ना? -2 भी हो सकती है, -1 भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी और 3 भी, है ना? हो सकती है। यस सर। क्योंकि देखो, आप -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 16 से कम आता है, -2 का स्क्वायर तब भी 16 से कम, वन -1 का भी, 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी, 3 का भी। बट द मोमेंट यू टच 4, तो 4 का स्क्वायर इज नॉट लेस देन 16, इट इज इक्वल टू 16, तो हम 4 और -4 में नहीं जाएंगे। तो x 0 होगा तो हमारा y क्या आ सकता है? -3 से लेकर के 3, राइट?
हाँ या ना? क्लियर? तो यस सर। x अगर मेरा जीरो फिक्स है Yes. और y -3 से 3 जा रहा है, तो एक कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0, -3, एक आएगा 0, -2, एक आएगा 0, -1, एक आएगा 0, 0, एक आएगा 0, 1, 0, 2 और 0, 3। यस और नो? टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अगर x 0 है तो। यस और नो? Yes, sir. अगर आप x को 1 करते हो तो y कितना आएगा? x को 1 करते हो तो, क्योंकि मैं क्यों कर रहा हूं देखो x को 1, क्योंकि मुझे क्या बोला गया था, इंटीजर कोऑर्डिनेट्स पे टेस्ट करो। तो मैंने x को 1 रखा, है ना? अगर मैं x को 1 रख रहा हूं तो मेरा क्या आएगा? अगेन y² <15। 15 आएगा ना, क्योंकि 16 - 1 विल बी 15। Yes. तो y की ऐसी कौन सी इंटीजर वैल्यूज हैं जिन पे उसका स्क्वायर <15 आएगा? अगेन मॉड y शुड बी <√15। समझ रहे हो? तो अगेन y की वैल्यूज कहाँ से कहाँ आएंगी? √15 से छोटा क्या होता है इंटीजर? Yes. वही 3 से 3. -3, है ना? यस और नो? राइट? सर यस सर। सॉरी, वो उसका 45 आएगा, नेगेटिव मैंने इंक्लूड नहीं किया था। अब चेक कर लो एक बार। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो हमने x = 1 पे टेस्ट कर लिया। ठीक है, बिकॉज ये स्क्वायर है देखो यहाँ पर, तो जैसे 1 बिहेव करेगा x = 1, वैसे ही x = -1 भी बिहेव करेगा, राइट? एंड -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो अगर आप x को -1 डालोगे यहाँ पे तो अगेन y² < 15 आएगा, यानी कि y की वैल्यू भी फिर से -3 to 3 ही आएगी। तो 1 के साथ आपके जो कोऑर्डिनेट चल रहे हैं वो -3 से 3, तो 1, -3, 1, -2, 1, -1, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, यहाँ आएंगे 7 कोऑर्डिनेट्स। ऐसे ही -1, 3, -1, -2, -1, -1, -1, 0, -1, 1, -1, 2 एंड -1, 3। तो 7 कोऑर्डिनेट यहाँ आएंगे। तो अगर x = 1 या -1 है तो कितने कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है इंटीजर? 14। ऐसे ही आप x को क्या करोगे? -2 एंड 2 रखोगे, क्योंकि -2 का स्क्वायर होने पे भी यहाँ 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर होने पे भी 4 हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ क्या आएगा? y² < यहाँ -2 और 2 डालोगे तो कितना होगा? 4। 16 - 4 12, यानी कि मॉड y क्या होना चाहिए? <√12। तो y की ऐसी इंटीजर वैल्यू ढूंढो जिसका रूट 12 से छोटा और इंटीजर हो। अगेन -3 to 3। -2 के साथ -3 to 3 के 7 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। 2 के साथ -3 से 3 7 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। टोटल अगेन 14 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। यहाँ 7 ऑलरेडी हमारे थे, ठीक है। अगर आप ऐसे ही x = -3 रखते हो या +3 भी रखते हो, क्योंकि -3 और 3 आर गोइंग टू बिहेव इन द सेम वे, तो -3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9, 3 का स्क्वायर करोगे तब भी 9। इन दैट केस व्हाट विल हैपन? y² < यहाँ पे अब 16 - 9 आएगा तो 7 हो जाएगा, तो y विल बी <√7। बल्कि आप बोलो मॉड y शुड बी <√7। √7 से छोटा क्या होता है इंटीजर? √7 होता है 2 पॉइंट समथिंग। तो -2 से 2 चलेगा, राइट? यस और नो? y चलेगा -2 से 2। तो -3 के साथ -2 से 2 काउंट करो कितना आएगा? -3, -2, -3, -1, -3, 0, राइट? -3, 1, -3, 2, 5 आएंगे, राइट? और 3, -2, 3, -1, 3, 0, 3, 1, 3, 2, 5 यहाँ आएंगे। 5 + 5 10 यहाँ आएंगे, राइट? x = 4 पे बात नहीं बनेगी। x = +4 एंड -4 पे बात नहीं बनेगी, बिकॉज x को जैसे ही आप 4 करोगे
एक्स की लिमिट है ना, ये जैसे ही 4 हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लेस देन 0। यस और नो? और वाई स्क्वायर इज नेवर लेस देन 0। अगर आप एक्स को 4 या -4 रख दोगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर लेस देन 0। और किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 नहीं होता, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। अंडरस्टूड? 14 प्लस यस 14 प्लस 10 प्लस 7। 14 14 कितना हो जाएगा आपका, 28। 28 10 38। 38 और 7, 14 14 10 और 7, 45 ऐसे इंटीजर पॉइंट्स आएंगे, ठीक है, जो लेस देन 4 पे होंगे। क्लियर? सर। कई यस बच्चे सर। यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि y इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया हमने, यहाँ पर हम x इक्वल टू 0 से क्यों चल रहे हैं। आप चाहो तो y इक्वल टू 0 से भी चल सकते हो, आपको सेम वैल्यूज ही मिलेंगी, बट यहाँ पे सेट ऑफ वैल्यूज अलग आ जाएगा। जैसे आप y इक्वल टू 0 कर दोगे ना यहाँ पर, तो आपको x फिर -4 से 4 मिलेगा, तो x -3 से 3 मिलेगा फिर। जैसे ये है ना, y इक्वल टू 0 पे x -3 से 3, फिर y इक्वल टू 1 पे समथिंग एल्स, 1 -1 पे। तो इसका तरीका ही यही है, ठीक है। और ये है काइंड ऑफ, यू कैन से, आईपी मैट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। वैसे कोऑर्डिनेट के और टफ क्वेश्चंस आते हैं, बट इजी भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा टफ ही आते हैं। कोलिनियर वाला भी क्वेश्चन आया है एक बार, ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो ये एक बार खुद से ट्राई करके देख लेना, ठीक है। आप x इक्वल टू 0 से जाओ चाहे y इक्वल टू 0 से आओ, अगर आप काउंटिंग सही से करते हो तो यू विल ऑलवेज गेट द करेक्ट आंसर। अब आता है सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला, या आप इसको डिवीजन फॉर्मूला बोलो, वट एवर यू कॉल इट, बिकॉज एक्सक्यूज मी सेक्शन। सर। यस। सर क्लास 10 o'clock तक है? नहीं, 10 तक नहीं है अभी, 9:30 पे हो जाएगी, ठीक है, नाइन ओके सर। फिफ्टीन ट्वेंटी तक हो जाएगी। हाँ ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्लासेस इसलिए करा रहा हूँ कि टाइम बच जाए बस, है ना, मतलब, ओके सर। है ना। हाँ, बीच बीच में कभी दो तीन क्लास हो जाएंगी तो थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका मेजरली बस कोनिक और मैट्रिसेस बचेगा थोड़ा सा, और प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट वो हम करते जाएंगे, एंड तक ही उसको खींचते रहेंगे, ठीक है, जब तक जाएगा, मतलब फेब में। इनमें थोड़ा पोर्शन फिक्स्ड है, ठीक है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी का क्या प्रॉब्लम है ना, पीएनसी प्रोबेबिलिटी का, उसमें बहुत क्वेश्चन करने पड़ेंगे अभी हमको, ठीक है। सेक्शन फार्मूला करते हैं। सेक्शन फार्मूला जनरली यूज होता है दो तरीके से। इनमें एक क्वेश्चन आ सकता है इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन पे। इंटरनल डिवीजन समझ लो क्या होता है, अगर कोई लाइन सेगमेंट है ए बी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटरनली डिवाइड करना मतलब आप लाइन के बीच में घुस जाओ, है ना, यहाँ पे चले गए आप इस पॉइंट पे ओ पे, तो पॉइंट ओ इज डिवाइडिंग, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इंटरनली, ये अंदर से डिवाइड कर रहा है इसको। दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या है, आपकी लाइन सेगमेंट अब ए बी ही है, बट आपका जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो बाहर है, ओ। ओ इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली, ओके। अब एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन दिखता कैसा है। इंटरनल डिवीजन तो आपने देख लिया, सिंपल, कि पॉइंट जो होगा वो लाइन सेगमेंट के बीच में होगा। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है आपका पॉइंट ओ, इट विल बी आउटसाइड द लाइन सेगमेंट, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंटरनल डिवीजन फार्मूला, ठीक है। अब इसका एक डेरिवेशन भी है, वैसे देखा जाए तो भाई डेरिवेशन करके कोई फायदा नहीं है, पेपर में डेरिवेशन तो नहीं पूछते हैं, ठीक है। आपको डेरिवेशन कराऊं मैं, या फिर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला से बता दूं, बिकॉज फॉर्मूला से समझोगे तो भी बहुत आसान है। डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट सर डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला बेटर बता हियर, दीजिए ओके, सर। आई मीन देयर वी शुड नॉट वेस्ट टाइम इन लर्निंग द डेरिवेशन। आप देख सकते हो अपने एंड पे डेरिवेशन, ठीक है। मैं बता देता हूँ, लेकिन होगा क्या, एक पॉइंट P है x कॉमा वाई विच इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, और कोऑर्डिनेट B, ये A है, ये B है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1। समझ जाओगे आप फॉर्मूला बिना डेरिवेशन के भी, ठीक है। x2 y2, ये आपकी लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट इसके बीच में है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x कॉमा वाई। ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन रेशियो m1:m2, ये m1:m2, ठीक है। मतलब मान के चल लो कि जैसे ऐसे डिवाइड होता है ना, मान लो कोई लाइन सेगमेंट पूरी 7x लेंथ की है, तो एक पॉइंट आया बीच में, उसने क्या किया, इसको 4x कर दिया, इसको 3x कर दिया, तो दिस पॉइंट इज डिवाइडिंग द एंटायर लाइन सेगमेंट इनटू रेशियो व्हाट, 4:3, लाइक दैट, ओके।
तो वैसे ही मान लो कि एक लाइन सेगमेंट है, उसकी कोई लेंथ होगी, बट इस बार लेंथ नहीं दे रखी है, सीधा ऐसे यहाँ दे रखी है, यहाँ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कोऑर्डिनेट से लेंथ निकालना आपको पता है, इनके बीच में कहीं एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। ये पॉइंट ऐसे रखा गया है कि m1:m2 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। तो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, जैसे p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y। तो जो कोऑर्डिनेट है p के x कॉमा y, यानी कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, 2000 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं m1y1, सॉरी m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p। ठीक है। जैसे इसका अगर आपको एग्जाम्पल करना होगा, भी मैं कराता हूँ। ठीक है। ये क्लियर है ना, बहुत आसान है ये, नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, क्लियर। ओके। सेकेंड इज Yes, एक्सटर्नल sir. डिवीजन। ओके। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है, जो आपकी लाइन सेगमेंट ए बी है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, उनको एक पॉइंट सी जिसके कोऑर्डिनेट x वाई बाहर हैं, आउट ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो m/n में डिवाइड कर रहा है। m1 m2 बोल रहे हो, m/n बोल लो, वट एवर। ओके। तो A से लेकर के C, यानी कि उस पॉइंट तक की डिस्टेंस है m, मतलब m, और B से लेके पॉइंट तक की डिस्टेंस है n। ऑब्वियसली आई मीन हम करते क्या है, एक पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस m1 हो गई एक तरीके से, और एक पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई m2। तो वैसे ही हम यहां भी करते हैं, एक पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी m, देन एक पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक की डिस्टेंस हो गई n। एक्सटर्नल सेक्शन में आप याद रखना, देखो जब जब आप इंटरनल डिवीजन करते हो ना, तो फॉर्मूला में प्लस आता है, इतना याद रख लो, इससे आपको याद रहेगा कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो इंटरनल डिवीजन में याद रखना कि प्लस साइन यूज होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में याद रख लो कि भाई माइनस का यूज होता है। कैसे? बिल्कुल वैसे ही, m1x2 बस बीच में माइनस आ जाएगा, m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। और y कोऑर्डिनेट क्या आता है, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। क्योंकि यहाँ m1 m2 को mn ले रखा है, तो इसने यहाँ m लिखा है, यहाँ n लिखा है, m लिखा है, n लिखा है, mn और mn। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x कॉमा y दैट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली। ओके। आप चाहो तो इनका डेरिवेशन देख सकते हो, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट उसका काम नहीं है, खैर ठीक है। अंडरस्टूड। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now you have this question. Find the coordinates of the point P which divides the line joining the points A 2, 4, B 3, 3 in the ratio 3, 4, 3, 4 internally। तो एक आपका पॉइंट ए हो गया, आप भी साथ में कर सकते हो। ठीक है। ये 2, 4 है, ये 3, -3 है, यहाँ कहीं बीच में पॉइंट होगा x, y। ठीक है। और ये क्या दे रखा है, रेशियो 3:4, 3:4। तो ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, y2। यू नो, इंटरनली वाले फॉर्मूले में क्या होता है, प्लस m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपका x कोऑर्डिनेट होता है, और y कोऑर्डिनेट आपका क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यू कैन पुट द वैल्यूज, आपको x1 y1 की भी वैल्यू दी है, x2 y2 की भी दे रखी है, m1 m2 की भी दे रखी है, आप डायरेक्टली इसमें डाल करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है। अंडरस्टूड। क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट रेशियो, कई बार रेशियो उल्टा पूछ लेते हैं, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब यहाँ पे एक चीज है, देखो ना, आपको इंटरनल बोल रखा है ना आपको एक्सटर्नल बोल रखा है ना। ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, आप पहले से प्री एज्यूम करके मत चलो, है ना। मतलब आप इसको ऐसे करो कि आपको निकालना क्या है, m1:m2, है ना। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है ना।
अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट शुरू में मान के चलो कि इंटरनल ही है, एक तरीके से इंटरनल ही है डिवीजन, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं जो डिवाइड कर रहा है, और ये लाइन सेगमेंट है हमारा। ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। आपको क्या निकालना है? आपको रेशियो निकालना है। यू हैव टू फाइंड आउट m1 रेशियो m2। यू नो दैट कोऑर्डिनेट एक्सिस m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। एंड y कोऑर्डिनेट इज m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x1 x2 y1 y2, है ना। x1 x2 y1 y2। इस x की वैल्यू भी आपको पता है, दैट इज -4। इस y की वैल्यू पता है आपको 6, ठीक है। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x1 x2 की वैल्यू डालोगे तो यहां आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जो m1 और m2 के टर्म्स में होगी, कुछ एक इक्वेशन। इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके y1 y2 की वैल्यू डाल के जब सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगी कुछ m1 m2 के टर्म्स में। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप m1 रेशियो m2 निकाल लेना। कर लोगे? टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन गिव इट अ ट्राई, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. दिस इज Yes, sir. ऑल्सो इजी, ओके। This is another question. Find the coordinates of the point P which divides the line joining the points this and this in the ratio 2:1 externally. And now the question explicitly says externally. So this is your M1, this is your M2, this is your X1, this is your Y1, this is X2, this is Y2। एक्सटर्नल का फॉर्मूला यूज करना है। एक्सटर्नल में मैंने आपको बोला नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? M1 x2 माइनस M2 x1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। m1 m2 की वैल्यू पता है, x1 y1 की वैल्यू पता है, x2 y2 की वैल्यू भी पता है। ये पता है, ये पता है, ये पता, सब पता है, ओके, ठीक है। ये सब रख दोगे तो भाई x की वैल्यू निकल जाएगी, ये सब रख दोगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, एंड दैट इज व्हाट यू नीडेड। x कॉम y ही आपका पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? Yes. अब एक लास्ट स्पेशल केस आता है इनमें, दैट इज द मिड पॉइंट वाला केस। जैसे अभी आप कोई कह रहा था ना बीच में, वो पैरेललोग्राम के डायगोनल सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, जो भी है। तो मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन रेशियो 1:1। ऑब्वियसली एक अगर ये लाइन है, मैं कहता हूँ इसका मिड पॉइंट बनाओ, तो आप बीच में रख दोगे, तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी लेंथ इसकी होगी, तो L:L का रेशियो क्या हो गया? 1:1। इसीलिए मिड पॉइंट जो होता है वो किसी भी लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 1:1 का रेशियो मतलब m1 भी 1 हो गया, m2 भी 1 हो गया। अगर अब आप ये m1 m2 को 1 रख देते हो तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं मैं। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता कि भाई बताओ ये 3,4 है, ये 5,8 है, इनके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ, तो आप क्या करते? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, 5 प्लस 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4, एंड 8 प्लस 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट? 4,6। अंडरस्टूड? मिड पॉइंट। Yes, sir. तो इन दैट क्वेश्चन ऑफ Yes, sir. पैरेललोग्राम, हमको पता है भाई जो पैरेललोग्राम होता है उसका एक डायगोनल ऐसे जाता है, एक डायगोनल ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब हो गया बिल्कुल एक दूसरे को आधा आधे में कट कर देते हैं। दैट मीन्स जितना ये है उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा। तो इसके इसके मिड पॉइंट और इसके मिड पॉइंट सेम जगह पे लाई करेंगे, है ना, क्योंकि इसका भी मिड पॉइंट ये है, इसका भी मिड पॉइंट यही है। इस लाइन का मिड पॉइंट ये है, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट ये है। तो अगर आप इस लाइन का मिड पॉइंट ढूंढते हैं डी बी का, तो डी बी का मिड पॉइंट क्या होता? 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉमा
2 + y/2, right? And this midpoint should be equal to the midpoint of this line, -1 + 1. That means 0 divided by 2, 0 divided by 2 is 0, and 2 + 4, 6, 6 divided by 2 is 3. 5 + x को इसके इक्विवेलेंट करो, 2 + y को इसके इक्विवेलेंट करो, ऐसे भी आपका x और y का निकल जाएगा, इवन विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, बिकॉज डिस्टेंस फॉर्मूला में ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर है? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल विच हैज 5, 12, 3, -8 एज द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? बिल्कुल एकदम सेंटर के बीच में होता है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है इसके 5, 12, एक्सट्रीमिटीज मतलब बिल्कुल एंड पॉइंट्स जो होते हैं, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। वो आपसे क्या पूछ रहा है? सेंटर बताओ। सेंटर कहाँ होता है? डायमीटर के बीच में, यानी कि सेंटर विल एक्ट एज अ मिड पॉइंट। बताओ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 4,2. 4,2. 5 + 3 divided by 2, that is 4. 12 - 8, 12 plus -8 is 4, 4 divided by 2 will be 2. 4, 2 will be the coordinates of the midpoint, because midpoint होता है सेंटर डायमीटर का। ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। वैसे तो सेंट्रॉइड आपने पढ़ा ही है, बताओ सेंट्रॉइड किसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है? Perpendicular bisector. नहीं, Hmm. एंगल बाइसेक्टर. मीडियंस का। सेंट्रॉइड कब बनता है? जब आप किसी ट्राइंगल के मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट करते हो। मीडियन क्या होता है बताओ? व्हाट इज मीडियन? Hmm. मीडियन एक ऐसी लाइन होती है ट्राइंगल की, जो एक वर्टेक्स से आती है और कहाँ जाती है? दूसरे साइड के बिल्कुल मिड पॉइंट पे। यानी कि मीडियन क्या करता है? जिस साइड पे गिरता है उसे हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। ओके, अंडरस्टूड? और मीडियन का एक दूसरा काम भी होता है, जब मीडियन आता है किसी ट्राइंगल का, तो एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है। डिवाइड कर दिया दो ट्राइंगल्स में, इसकी एरिया और इसकी एरिया बिल्कुल बराबर होती है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स की एरिया बराबर होती है। इज इट क्लियर? Yes, sir. अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज सेंट्रॉइड। क्या होता है सेंट्रॉइड? आप जानते हो कि मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मान लो एक मीडियन ये है, ये मिड पॉइंट रहा तो इसको इससे ज्वाइन करो, एंड ये इसका मिड पॉइंट रहा, इसको इससे ज्वाइन करो। मीडियंस ऑफ अ थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर व्हाट? एक सेम जगह पे कट करने वाली लाइंस को क्या बोलते हैं? Current. कॉन्करेंट। Lines which pass through a single point are called concurrent. So, medians of a triangle are always concurrent, and the point at which they meet is called the centroid. ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल के, अब कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो ज्योमेट्री की बात हो गई। x1 ठीक है, x2 y2 और x3 y3 अगर किसी ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जो सेंट्रॉइड होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इट इज द एवरेज ऑफ द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट्स का एवरेज ले लो, x1 x2 x3 y3, y1 y2 y3 दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ठीक है, क्लियर? Sir. तो Yes, सेंट्रॉइड sir. के कोऑर्डिनेट्स मत भूलना। Yes, ठीक है, sir. फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय वर्टिसेस दिस। बहुत ही आसान है। -1 5 और 5, 5 5 10, 10 -1 9, 9/3 और y का एवरेज ले लो, -4 -4 और 3 -1 -1 -2 -3 -3 का एवरेज ले लो, -1। ये आएंगे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, है ना? क्लियर है? Yes, sir. A triangle has side lengths 12, 16, 20. Find the area of the triangle whose vertices are the incenter, circumcenter and centroid of the original triangle. वो कह रहा है कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ्स ये हैं। आप उस ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसके वर्टिसेस क्या हैं? इस ट्राइंगल के इंसेंटर,
सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। अब देखो आपको पहले एक चीज दिख रही होगी, किस टाइप का ट्राइंगल है देखो। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? नो यस सर। सर। है। नो। बिकॉज 12 का नो। स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 144 प्लस 256 इज 400 सर। 400। 20 स्क्वायर इज 400, तो ये कैसा है? राइट एंगल्ड है। राइट एंगल Yes, ट्रायंगल। sir. अगर ये राइट एंगल्ड है तो भाई कोऑर्डिनेट की बात चल रही है, तो एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं ओरिजिन, इसको ले लेते हैं 12,0, 16 इसकी हाइट ले लेते हैं, तो इसको लेंगे 0,16, और ये वाली पूरी लेंथ आपको मिल जाएगी कितनी, 20। है ना? तभी तो ये 16 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, एंड दिस इज हाउ यू विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। है ना? कर लोगे? Yes, sir. ठीक है। अह चलो पहले सरकम सेंटर की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, सरकम सेंटर आपको पता ही है क्या होता है। जब कोई सर्कल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जाता है तो उसको सरकम सर्कल बोलते हैं, उसी के सेंटर को सरकम सेंटर बोलते हैं। लेकिन एक बहुत स्पेशल केस होता है, वो मैंने आपको बताया भी है क्लासेस में ज्योमेट्री की। जब राइट एंगल ट्राइंगल आता है, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल आता है ऐसे, है ना, और आप उसका सरकम सर्कल ड्रॉ करते हो, राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपने उसका सरकम सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर होता है, वो हाइपोटन्यूज, मिडिल ऑफ हाइपोटन्यूज में होता है। अच्छा आपको ये याद है ना, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, याद है ना आपको? मैंने एक थ्योरम आपको बताया था बहुत पहले, दैट इज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उसका मतलब क्या होता था कि अगर आप कभी सेमी सर्कल लेते हो, यानी कि सेमी सर्कल में डायमीटर लेना पड़ेगा और कहीं भी सरकमफेरेंस पे एक ट्राइंगल बनाते हो ऐसे, तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है, याद है ना आपको? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल्ड हो गया ट्राइंगल, और राइट एंगल्ड हो गया तो ये क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब ये डायरेक्टली क्या हो गया आपका, ये आपका डायामीटर भी हाइपोटेन्यूज। है और यही आपका हाइपोटेन्यूज भी है नहीं है? यस सर। तो यहाँ ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो ये हाइपोटेन्यूज है, यही हमारा डायमीटर हो जाएगा, और डायमीटर के बिल्कुल बीच में क्या हो जाएगा, हमारा सरकम सेंटर। सेंटर। और उसी सरकम सेंटर को हम क्या बोल देंगे, सरकम सेंटर, बिकॉज ये ऐसे सर्कल का सेंटर है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से जाता है। तो हमको पता लग गया कि ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जब इसका सरकम सेंटर ड्रॉ होगा तो कुछ ऐसा टाइप का होगा, और इस का जो हाइपोटेन्यूज होगा वही डायमीटर होगा। डायमीटर के बीच में क्या होंगे, सेंटर के वर्टिसेस। तो आपको डायमीटर के एक्सट्रीम्स के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, 0, 16 और 12, 0। बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फिर? 6,8। 6,8। ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी कि सरकम सेंटर के, सरकम सेंटर का काम हो गया। सेंट्रोइड भी बहुत इजी है। सेंट्रोइड में आप क्या करोगे, बस इनका एवरेज निकाल दो, 0, 0, 12। 0, 0, 12 मतलब 12, 12/3 is 4। तो सेंट्रोइड के हो गए 4 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट 16 + 0 + 0, यानी कि 16/3। ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, 6,8 सरकम सेंटर के मिल गए, राइट? हाँ या ना? Yes. ओके, ठीक है। अब आप ढूंढ रहे हो किसका? हाँ, अब आप ढूंढ रहे हो इन सेंटर का, है ना? अगर आप इन सेंटर ढूंढ रहे हो, इन सेंटर के लिए ऐसा कोई रूल नहीं बना है। देखो इन सेंटर का क्या होता है, इन सेंटर ऐसे आता है ना, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर हम सबको पता है कि एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के तीनों साइड्स को टच करता है ना, और सेंटर उसका यहाँ पर होता है। यस और नो? यस और नो? यस सर। यस सर। अब अगर मुझे सरकम सेंटर सेंट्रोइड मिल गया है, हम इन सेंटर की बात करते हैं,
तो इन सेंटर के लिए ऐसा कोई, जैसे सेंट्रोइड के लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, सर्कम सेंटर के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, इन सेंटर के लिए नहीं है। लेकिन इन सेंटर के लिए एक काम हो सकता है, दैट इज इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। होगा नहीं होगा? है ना? ये साइड कितनी है 16 की, ये साइड कितनी है 12 की, ये साइड कितनी है 20 की। तो क्या आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो? यस। यस, सेमी पेरीमीटर विल बी 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 20 48, 48 बाई 2 24। एरिया क्या हो जाएगा इसका? एरिया विल बी हाफ बेस 12 हाइट 16, तो 96 हो जाएगा। यस और नो? तो अगर आपसे मैं बोलूं कि इन रेडियस निकालो, क्या हो जाएगा? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, दैट इज 4। इन रेडियस मिल गया 4। यस और नो? हाँ या ना? Yes. यस और Yes. नो? अगर इन रेडियस मिल गया तो ऐसे आएगा आपका सर्कल। हाँ या ना? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पड़ा रहेगा आपका इन सेंटर। अब भाई ये भी रेडियस है। रेडियस कितना आया आपका भी 4, और ये भी आया 4। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ये भी 90 डिग्री, ये भी Yes. 90 डिग्री। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये आप हाइट में 4 जा रहे हो यानी कि वाई में 4, या आप एक्स में 4 जा रहे हो? एक्स में 4, वाई में 4, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 4,4। यस और नो? Sir. क्योंकि आप ओरिजिन के रिस्पेक्ट में 4 ऊपर 4 इधर जा रहे हो। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, सर्कम सेंटर के मिल गए, सेंट्रोइड के मिल गए, यानी कि आपको यही निकालना था। इन सेंटर से, सरकम सेंटर से, और मान लो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड यहाँ पर है, इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया। कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल सकते हो। कैसा नो? Sir. कर लोगे ना? Yes. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन आईपी मैट लेवल क्वेश्चन, ठीक है, आ सकता है बिल्कुल। अगली क्लास में Sir, पढ़ेंगे एक से स्लोप। हाँ, sir, अगली क्लास में हम स्लोप से करेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। क्लियर? okay, sir. चलो, थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सर।